हेलो, दिस इज़ गौरव ला टू बिग बुल कोट। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 15 अक्टूबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 15th ऑफ अक्टूबर 2025 वेडनेसडे। सो आज क्या हुआ, आज बाज़ार अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुआ। वही अगर निफ्टी की बात करें तो वो 178 पॉइंट्स बढ़कर 25,323 पर बंद हुआ। या दैट इज़ इट वाज अप 178 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,323.5। वही बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो 303.45 पॉइंट्स बढ़कर, दैट इज़ लगभग 303 पॉइंट्स बढ़कर 56,799 पर बंद हुआ, या बेटर कह लीजिए 56,800 पर बंद हुआ। सो दैट इज़ इट वाज अप 303 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 56,800। सो बाज़ार जो है वो खुला तो तेज़ी के अंडरटोन के साथ ही था, तेज़ी का माहौल था ही। ऐसा क्यों था? बिकॉज कल यूएस मार्केट ने कंप्लीट यू टर्न मार लिया। जो डाउ एक समय 600 पॉइंट्स नीचे हो गया था, वो एकदम से माने जैसे यूएस मार्केट खुला धीरे धीरे रिकवर करने लग गया। थोड़ी बहुत रिकवरी तो ऐसे यूएस मार्केट खुलने के पहले ही आ चुकी थी, और उसके बाद वो रिकवरी जारी रही। उसके बाद एकदम प्लस में आ गया। इनफैक्ट वहाँ से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स प्लस हो चुका था डाउ जोन्स जो है। उसके बाद थोड़ी क्लोजिंग होते होते थोड़ा सा थम गया। थोड़ी गर्मी भी है वो शांत हो गई, तो 200 पॉइंट्स के साथ तो बढ़त बंद किया ही डाउ ने। और उसके अलावा यूएस फ्यूचर्स भी वो अप थे ही। सो कहीं ना कहीं एकदम बुलिश अंडरटोन था, यहाँ पे भी बुलिश अंडरटोन था ही। हाँ, एक कॉशियस बुलिशनेस है मार्केट में, वो तो चल ही रहा था। सो मार्केट खुला ही लगभग करीब 50 पॉइंट्स के गेंस के साथ, तो इमिजिएटली खुला, उसके बाद और बढ़ा। सो 25,250 तक गया जो निफ्टी है। वहाँ से थोड़ी रेजिस्टेंस देखी गई, नो डाउट। उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, पर अगेन बायर्स मेड अ कम बैक। और उसके बाद निफ्टी जो है वो 25,300 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को एकदम फाड़ते हुए ऊपर गया, पर 350 पे अगेन जाके थोड़ा थम गया। सो वही जो एक तेज़ी के बाज़ार में होता है, हो सकता है। पर जो एक बार मोमेंटम लग रहा था कि क्या पता निफ्टी जो है वो 25,400 तक भी चला जाए, पर कहीं ना कहीं वहाँ पे थम गया। बहुत कॉशियस बाइंग है, जैसा कि हम बोल ही रहे हैं कि लेवाली भी आती है, बहुत नाप तोल की आती है, कोई बहुत ज़बरदस्त लेवाली आती नहीं है। क्योंकि वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इज़ कि एफआईएस तो कोई बाइंग कर नहीं रहे बाज़ार में। जो भी है डीआईएस की बाइंग के बदौलत ही है, जो कि मोस्टली लेज़ी बाइंग रहता है, बहुत कॉशियस बाइंग रहता है। कोई अग्रेसिव बाइंग बिल्कुल नहीं रहता उनकी तरफ से। हाँ, अक्रॉस द बोर्ड साफ दिख रहा था, अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखा गया है। आप देखा जाए तो अक्रॉस द सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स ग्रीन में थे। हाँ, एफएमसीजी और ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में खासा लेवाली देखी जा रही थी। हालांकि 2 बजे के बाद टुवर्ड्स मैंने सेकेंड हाफ एचडीएफसी बैंक में अच्छी बिकवाली देखी गई। सो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स भी ड्यू है, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है कहीं ना कहीं, उसमें अनवाइंडिंग हुई हो लॉन्ग पोजीशंस की। पर कहीं ना कहीं 1,000 रुपये के पास आते ही इसमें सेलिंग देखा ही जा रहा है। क्या पता एफआईएस की तरफ से ही सेलिंग आ रही हो। और उसके अलावा बाकी, हाँ, आज मेजर यू टर्न हुआ, एक विजिबल यू टर्न हुआ ट्रेंड में। कल ट्रेंड का स्टॉक एकदम वीक बहुत ही कमज़ोर बंद हुआ था, पर आज एकदम से यू टर्न देखा गया। 120 रुपये से ज़्यादा की बढ़त के साथ ये स्टॉक आज बंद हुआ है। सो कहीं ना कहीं और अच्छी वॉल्यूम्स के साथ 10 लाख शेयर से ज़्यादा के इसमें ट्रेड हुए हैं। तो साफ नज़र आ रहा है कि इस डिप को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा गया। कहीं ना कहीं बिग शॉट बाइंग तो आया ही है, नहीं तो इतने वॉल्यूम में तो ऐसे कोई बढ़ेगा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ बिग शॉट बाइंग तो आया है, री एंट्री हुई है। लेट्स सी ये जो फिर से एक यू टर्न आया ट्रेंड में, ये अगर फ्रेश डिसेंट अपसाइड है या एक बेयर मार्केट रैली की तरह रह जाता है, ये अफर्म हो जाएगा। अगर स्टॉक 4800 के ऊपर एकदम चलते ही चला जाता है, तो कहीं ना कहीं ये साइंस मिल जाएंगे कि ये बेयर मार्केट रैली था या जेन्युइन यू टर्न था। अगर ये स्टॉक 5000 के ऊपर चला जाएगा, तब तो फिर उसको बेयर मार्केट रैली बोलना थोड़ा मुश्किल ही हो जाएगा डेफिनेटली। बट लेट्स सी, क्योंकि मार्केट का भी कुछ ठीक नहीं है। जियोपॉलिटिकल रिस्क तो अभी भी चल ही रहे हैं, और वो आगे भी बुल्स को परेशान करते रहेंगे, पर लॉन्ग्स को तो खास करके परेशान करते रहेंगे। क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े हैंड्स हैं उनके लिए तो कोई भी डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है, बट जो छोटे छोटे लॉन्ग्स हैं उनके लिए तो ये हमेशा एक परेशानी का विषय बन के ही रहेगा। पर ओवरऑल मार्केट में तेज़ी है। कोई भी डिप आते हैं, मेजर डिप आते हैं, उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह तो देखा ही जाता है, और उसके साथ ही चलना पड़ेगा।
जिसको बोलते हैं कॉशियस बुलिशनेस है मार्केट में। हाँ, कोई अग्रेसिव बाइंग है नहीं बाज़ार में, इंडियन मार्केट में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऑलरेडी इंडियन मार्केट के वैल्यूएशंस बहुत हाई है ही, बुल्स भी जो है वो काफ़ी बार मार भी खाए हुए हैं। सो कहीं ना कहीं जो कॉशियस बुलिशनेस के साथ ही बाज़ार बढ़ रहा है। निफ्टी में हालांकि अब 25,500 के पास फिर से रेजिस्टेंस देखा जा सकता है, और कहीं ना कहीं जिस तरह इमीडिएट अगर आप देखें 25,500 के ऊपर जितने भी कॉल्स हैं उनमें अच्छी खासी राइटिंग देखी जा रही है, तो इसको इंडिकेट कर रहे हैं कि बुल्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल रहेगा। तो अगर ऐसे केस में तो नॉर्मली फिर राइट करना बनता ही है, जब अपसाइड बहुत मेजर अपसाइड नहीं दिख रहा है। हालांकि मोमेंटम जब रहता है बाज़ार में तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेट्स सी, बाज़ार का तो काम है टाइम टू टाइम चीज़ों को डिस्कवर करते रहना। हाँ, दिवाली यानी सोमवार को है, तो उस दिन क्या बाज़ार क्या गुल खिलाएगा, किस लेवल पर रहेगा, ये एक मिस्ट्री है। हाँ, 25,000 के नीचे तो अब नहीं होएगा, ये तो ऑलमोस्ट सर्टेन दिख रहा है। जो जिस तरह आज 25,300 के ऊपर मार्केट निफ्टी जो आज ऊपर हुआ है, और एकदम ब्रॉड बेस्ड बाइंग आई है, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने भी अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। सो उसमें ऐसा तो नहीं लग रहा है। हालांकि अगेन जियोपॉलिटिकल रिस्क का तो कोई भरोसा नहीं है, कब कुछ फ्लेयर अप देखा जाए, वो जब होगा तब देखा जाएगा। सो फिलहाल तो एकदम सब कुछ हंकी डोरी लग रहा है। ऐसे में अगेन जब ब्रॉड बेस्ड बाइंग चल रही हो तो फिर बहुत ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक होने की ज़रूरत भी नहीं रही थी मार्केट में, ब्रॉड बेस्ड बाइंग के बेसिस पे काम हो जाता है। सो अभी आगे चल के अब काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कि Q2 के नंबर्स भी क्या आते रहेंगे, पर चूँकि ओवरऑल बाइंग है ही DIIs की, तो तेज़ी तो रहनी चाहिए। हालांकि मार्केट में वॉलेटिलिटी तो आते रहेगा, ये तो पक्का है, कुछ ना कुछ जिटर्स रहेंगे, पर हमें लग रहा है कि बैंक्स जो है वो आगे भी मार्केट को ड्राइव करते रहेंगे। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स जो है वही वन ऑफ द मेजर ड्राइवर्स है इस तेज़ी में, आगे भी वही रहेंगे। और उसके अलावा FMCG है, कुछ मेटल्स है, वो भी साथ निभाएंगे। मेटल्स में हम देख रहे हैं अच्छी एक लॉन्ग टर्म देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखा जा रहा है मेटल्स में। अगर आप ज़्यादातर मेटल स्टॉक्स के चार्ट्स को देखें तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट, यानी या बोल सकते हैं एक मीडियम टर्म बुल मार्केट का साइंस तो एकदम साफ दिख रहे हो। हाँ, हो सकता है निफ्टी अगर 26,000 तक जाए तो इसमें मेटल्स का भी पूरा हाथ रहेगा, मेटल्स भी पूरी तरह पार्टिसिपेट करेंगे। और भी कई स्टॉक्स है, जैसे एनर्जी स्टॉक्स है, वो भी पार्टिसिपेट करने ही चाहिए। जो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी चढ़े हुए नहीं है वो सब स्टॉक्स तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे। और चुनिंदा मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप का तो क्या कहना, वो तो ऑलरेडी एकदम अपसर्ज में है ही। हालांकि बहुत ज़्यादा जब निफ्टी बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन प्रेशर, खास करके जो बहुत ज़्यादा अगर ओवर वैल्यूड हो जाएंगे, खास करके जैसे सेमीकंडक्टर स्टॉक्स है, वो अगर कल को बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाते हैं तो उनमें मेजर करेक्शन का डर तो रहेगा। तो अगेन उसमें थोड़े इन्वेस्टर्स को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जब ये सब स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रन अप कर जाए तो कहीं ना कहीं एग्जिट अपॉर्चुनिटी या थोड़ा पोजीशंस हल्का कर लेना, वो सब तो देखिए बनता है। पर कहीं ना कहीं ये सब अभी इमिडिएटली ये सब कंसर्न्स नहीं आएंगे। ये सब कंसर्न्स अभी हो सकता है 2-3 महीना बाद ही आएंगे, जब मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड अगर हो जाएगा तो। सो अगेन तब का तब देखा जाएगा। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोज़। Any suggestions or feedback you want to give, again write in our comment section. Your suggestions and feedbacks are important for us. It helps us improve our content. And again, अगर आपको कोई stock specific queries हो तो please write in our comment section. We will help you, guide you any way possible and as much as possible. Thank you.